हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। So international trade is referred to as the exchange or trade of goods and services between different nations. So international trade क्या है? यहाँ पर exchange होता है या आप बोल सकते हो trade होता है goods and services का different nations के बीच में. So this kind of trade contributes and increases the world economy. और जो इस तरह का trade होता है इससे world की economy जो है वो increase करती है. So जो बहुत commonly traded commodities होती हैं इस टाइप के ट्रेड में, दैट आर टेलीविजन सेट्स, क्लोथ्स, मशीनरी, कैपिटल गुड्स, फूड, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज नीड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. क्या नीड है, क्या ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रेड करने की? सो इंटरनेशनल ट्रेड के हेल्प से आइडियाज़ फ्लो हो सकते हैं, सर्विसेज और कैपिटल को भी आप फ्लो कर सकते हो अक्रॉस द वर्ल्ड. देन कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से. परमिट्स द एक्विजिशन ऑफ अ वाइडर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. आप कस्टमर्स को ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हो. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट द मोबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. तो इंटरनेशनल ट्रेड के हेल्प से आप अपनी लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी को भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हो इजीली. तो नेक्स्ट इज प्रोवाइड द चैलेंजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इससे जनरेट होंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी. नेक्स्ट इज reallocate resources, makes preferential choices and shift activities to global level. यहाँ पे हम अपनी resources को reallocate कर सकते हैं और consumers के पास बहुत सारी variety of choices भी provide कर सकते हैं और यहाँ पे आपको opportunity मिलेगी कि आप अपने business को global level तक ले जा सको. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस. अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज डेफिनेशन. सो डोमेस्टिक बिजनेस इन्वॉल्व्स दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. सो व्हेनेवर वील टॉक अबाउट डोमेस्टिक बिजनेस, वहाँ पे हम वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हैं जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहे हैं. वेयरएज इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करेंगे विच आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. नेक्स्ट इज बायर एंड सेलर. So both the buyer and seller belong to the same country in domestic business. तो जब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बायर और सेलर हैं दोनों ही सेम कंट्री से बिलोंग करेंगे. बट इंटरनेशनल बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता. जो बायर और सेलर हैं वो डिफरेंट कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं. देन करेंसी. डोमेस्टिक बिजनेस डील्स विद द सेम करेंसी सिंस बोथ द बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री. तो डोमेस्टिक बिजनेस सेम करेंसी से डील करता है क्योंकि दोनों बायर और सेलर सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं. एंड इंटरनेशनल बिजनेस डिफरेंट करेंसी से डील करता है क्योंकि जो बायर और सेलर हैं वो दोनों सेम कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी भी एक्सचेंज होती है. नेक्स्ट इज कस्टमर्स. सो देयर इज अ ग्रेट होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ कस्टमर्स ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस. तो डोमेस्टिक बिजनेस में जो है आपके कस्टमर्स ऑलमोस्ट सेम तरीके के होते हैं. बट इंटरनेशनल बिजनेस में आपको डिफरेंट कस्टमर्स से डील करना पड़ता है. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं वो लिमिटेड रहती हैं आपके डोमेस्टिक बिजनेस में. बट यहाँ पर आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर ही ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये लिमिटेड नहीं रहती. देन बिजनेस रिसर्च. सो बिजनेस रिसर्च इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिवली चीपर फॉर डोमेस्टिक बिजनेस एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस रिसर्च की जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के केस में तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती और रिलेटिवली चीपर होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल बिजनेस में जो बिजनेस रिसर्च है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगी एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज. नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक बिजनेस के केस में कम होगी लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो हायर होगी एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो द डोमेस्टिक बिजनेस हैज़ ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस. अब क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस सेम कंट्री में हो रहा है, बायर्स एंड सेलर्स सेम कंट्री में है, तो आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ईजिली जो है ट्रांसफर कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. बट इंटरनेशनल बिजनेस के केस में लेस मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्योंकि
आप इजीली जो है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस। सो डोमेस्टिक बिजनेस में कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। सो नेक्स्ट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर डोमेस्टिक बिजनेस टेंड्स टू बी रिलेटिवली लोअर देन इंटरनेशनल बिजनेस। सो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डोमेस्टिक बिजनेस में लोअर रहेंगे, वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस में रिलेटिवली हायर रहेंगे एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।